नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी। वर्तमान समय में पूरे भारत में, पूरे देश में युवाओं में एक आक्रोश है और आक्रोश है अग्निवीर को लेकर। जो भारत सरकार की जो योजना है आर्मी में अग्निवीर जो 4 साल की नियुक्ति होगी उसको लेकर एक आक्रोश है। अब आक्रोश क्यों है? हो सकता है उनकी नासमझी रही हो या पूरी तरह से इस योजना को समझ नहीं पा रहे हो हमारे देश के युवा। इन कई सवालातों को हम जानेंगे। हमारे साथ हैं कैप्टन देवेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त हैं, और बाकी पूरा परिचय तो हम आपसे ही जानेंगे। लेकिन कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको युवाओं को जानना चाहिए, ऐसी जानकारियां हैं जो युवाओं को जाननी चाहिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपका परिचय लेंगे। मेरा नाम कैप्टन देवेंद्र सिंह है और मैं सेना से सेवानिवृत्त हूँ। अच्छा देवेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने आर्मी में बड़ा लंबा समय बिताया, जॉब की, सेवाएं दी। कितने वर्ष की आपने सेवाएं दी? मैं 1985 में सेना में भर्ती हुआ था और मैं एक सिपाही क्लर्क के रूप में सेना में मैंने ज्वाइन किया था और 30 साल मैंने नौकरी करने के बाद मुझे सरकार ने मेरी सेवाओं को आधार पर मुझे मानद उपाधि से सम्मानित किया। कैप्टन रैंक से मैं रिटायर हुआ हूँ और मैं पहली पीढ़ी का फौजी था हमारे, और हमारी दूसरी पीढ़ी है वो भी सेना में है और सेना में अधिकारी के रूप में कार्य कर रही है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है फौज का। अच्छा, ये जो अग्निवीर जो योजना भारत सरकार लाई है, इसको लेकर आपका क्या मत है? अग्निवीर जो योजना लाई है, देखिए सरकार हर चीज़ को एनालाइज करती है। तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी जो रिटायर्ड हैं उनको भी बैठाला गया है इसमें। जो वर्तमान में तीनों सेना के अध्यक्ष हैं उनको भी बैठाला गया। जो टॉप रैंकिंग जो हमारे अधिकारी हैं वो भी उसमें शामिल हुए। सबकी बहुत गहन इसका जब इसमें परीक्षण करने के बाद, आपस में वार्तालाप करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि हम देश में जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए और किस तरीके से ज़्यादा से लोगों को रोजगार दिया जाए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, यदि आज आप 24 साल के हैं और 17 साल की उम्र में आप भर्ती हो जाते हैं और 21 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाते हैं तो आप उस समय लखपति होते हैं। आज बताइए कौन सा बच्चा है जो 21 साल की उम्र में लखपति है? आप जब फौज से 4 साल का अपना जॉब करके आएंगे, फौजी सरकार ये नहीं करे कि सबको फौज से निकाल दिया जाएगा। इसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको 25% जो बोला गया है कि उनको कंटिन्यू किया जाएगा। तो इसमें प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, डिसिप्लिन को लेकर भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग रिटायर होंगे, आपने जैसे सुना होगा अभी होम मिनिस्ट्री ने, हमारे माननीय गृह मंत्री ने जो आदेश जारी किया है कि इनको समाहित किया जाएगा पैरामिलिट्री फोर्सेस में और असम राइफल्स में। सारे स्टेट जितने हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस चीज़ का ऐलान किया है कि हम प्रदेश की पुलिस में उनको लेंगे और बाकी नौकरियों में जैसा उनका आरक्षण है उसके आधार पर उनको लेंगे, वरीयता देंगे उनको। तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आपको रोजगार नहीं मिलेगा। एक पूर्व फौजी जहाँ भी कदम रख दे अंगद की तरह होता है, जहाँ भी कदम रख दे और उसको नौकरी के लिए कोई कमी नहीं है। आज के समय में नौकरी फौजी जब होता है उसको देश की जनता और बाकी सरकारें इस निगाह से देखें कि एक डिपेंडेबल इंसान है, ये वेल ट्रेंड है, आर्मी से रिटायर्ड होकर आया है, चाहे आपने 4 साल ही नौकरी क्यों ना की हो। 4 साल नौकरी करने के बाद सरकार आपको पूर्व सैनिक का दर्जा देगी, आपको मिलिट्री हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं मिलेंगी, कैंटीन की सारी सुविधाएं मिलेंगी और आप पूर्व सैनिक के तौर पे कहीं पर भी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। शायद मुझे लगता है ऐसा अभी नोटिफिकेशन नहीं आया कि 4 साल बाद उनको जो सुविधाएं हैं आर्मी की वो शायद मिले। वो नोटिफिकेशन कल या परसों में जब आ जाएगा तो उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सेना से कोई जब जाता है और अगर सरकार के आदेश पर जाता है तो उसको ये सुविधाएं पहले से भी दी जाती हैं। अच्छा, अगर 4 साल बाद ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं उन लोगों को जो 4 साल जॉब करके आते हैं अग्निवीर की, और उनको ना तो मिलिट्री हॉस्पिटल में कोई सुविधा मिलती है ना ही कैंटीन कार्ड मिलता है, तो कैसा रहा? इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक सरकार ने जब किसी को अपने आदेश से फौज से निकाला है, कई बार आपने देखा होगा, मैंने देखा है, जो हमारे ट्रेनिंग के दौरान हमारे जवान हैं इंजर्ड हो जाते हैं तो उनको आगे नौकरी में कंटिन्यू नहीं किया जाता, तो उनको बाकायदा एक नॉर्मल पेंशन भी दी जाती है और उनको कैंटीन की सुविधा भी दी जाती है, मिलिट्री की सुविधा भी जाती है, एक एक्स सर्विसमैन का उनको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर तो सरकार ने खुद आपको 4 साल के लिए अगर बोला है तो ये सारी सुविधाएं, मैं नोटिफिकेशन नहीं देखा है, फिर भी मैं गारंटी देता हूँ उसमें ज़रूर ये लिखा हो। अच्छा, एक सवाल ये है कि जो बच्चे जब जॉब करके आएंगे
अग्निवीर में जब रहेंगे और 4 साल जॉब करके आएंगे, वो समाज के बीच में जब आएंगे, तो इससे समाज पर आपको क्या लगता है, समाज पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? समाज में जिस तरीके से लोग फौजियों को देखते हैं, फौजियों की एक अलग इमेज समाज में है। जब भी वो कहीं जाते हैं उनको हर आदमी एक अलग निगाह से देखता है, भाई हमारे गांव में फौजी आए हुए हैं। और में पहले फिल्मों में भी गाने, पहले फौजी जब रिटायर छुट्टी लेकर आते थे उसके ऊपर कई बार फिल्मों में गाने भी बनाए गए हैं। तो वो उसी का प्रतीक है कि फौजी एक ऐसा डिसिप्लिन योद्धा होता है जो जब जहाँ भी जाता है वहाँ एक तो अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है, वो चुप नहीं बैठता है। और दूसरा, जब वो फौज से आता है तो कोई ना कोई देश के हित में ही वो कार्य करता है। कोई पूर्व सैनिक कभी आपने नहीं देखा होगा कि वो दो देश को विध्वंस करने के लिए लगा हो, कोई गलत कार्यवाही में लगा हो, देश में कहीं तोड़फोड़ में शामिल हुआ हो, ऐसा फौजी कभी नहीं करते। तो इसलिए सरकार की ये मंशा है कि हमारे समाज में जो नए लड़के, नई नस्ल जो पैदा है और जो आगे फ़ौज में नौकरी करना चाहती है, वो फ़ौज से 4 साल के बाद जब आए तो अपने समाज में कोई व्यापार भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पैसा भी 11 लाख के आसपास उनको पैसा भी दिया जाएगा रिटायरमेंट के समय पे। तो वो पैसे से वो अपना कोई काम कर सकते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और नहीं तो उनको जॉब की तो गारंटी है ही है कि उनको जॉब तो मिल ही जाएगा। अभी भी देखिए कई सरकारें ऐसी थीं जो फौजियों की वैकेंसीज़ को डाइल्यूट कर देती थी, लेकिन अभी इस चीज़ को बहुत कड़ाई से लागू किया गया है। और अभी भी जो फौजी रिटायर होकर आ रहे हैं सबको नौकरी मिल रही है। जो करना चाहते हैं उनको मिलती है, नहीं करना चाहते वो अपने दूसरे कामों में, जैसे मैं ही हूँ, मैं आज से 6 साल पहले रिटायर हुआ था, मैंने कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं समझता था कि सरकारी नौकरी, पहले ही इतनी बेरोज़गारी हमारे देश में अगर फैली हुई है तो किसी एक बेरोज़गार को रोज़गार लेने दो, मैं उसकी जगह काहे को पैर अड़ाऊँ। मैंने सेना ने मुझे जो कुछ दिया है उसमें सफिशिएंट है, मैं खुश हूँ। अच्छा, आपको पेंशन मिल रही है? हाँ, मुझे पेंशन मिल रही है। अच्छा, जो ये अग्निवीर लगेंगे इनको पेंशन नहीं मिलेगी, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? हाँ, ये एक मुद्दा है कि इसमें सरकार ने उनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं रखा, और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से जो हमारा यूथ है वो अभी दूसरों के बहकावे में आया हुआ है। देखिए, आपको मैं सबको बताना चाहता हूँ, इससे अभी भी हमारे देश में एक शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ करती थी। आज भी हमारी सेना में जो अधिकारी हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन लेकर भर्ती होते हैं और वो 10 साल नौकरी करते हैं और 10 साल के बाद अपने घर चले जाते हैं, और घर जाके आज वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं और करोड़ों का पैकेज उनको मिला हुआ है। क्योंकि सेना से जो भी रिटायर होकर आता है उसको एक आम आदमी से अलग हट के देखा जाता है और उसको जॉब भी उसी तरीके का ऑफर होते हैं। क्योंकि आम जनमानस में अब ये इस प्रकार का एक दिमाग में बैठी हुई बात है कि फ़ौजी जहाँ भी खड़ा होता है, वो चाहे बॉर्डर पे हो, चाहे किसी कंपनी में हो, चाहे किसी पुलिस फोर्स में हो, चाहे पैरामिलिट्री में, जहाँ भी होगा, वो अपनी तरबियत जो उसने फ़ौज से पाई हुई है, जो उसने वहाँ से ट्रेनिंग ली हुई है, उस ट्रेनिंग के अनुसार कभी भी पीछे नहीं हटेगा, ना ही मैदान छोड़ कर भागेगा। तो इसलिए जब रिटायर्ड ये होंगे तो इनको पेंशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। शायद सरकार ने ऐसा सोचा हो। अच्छा, हमारे देश के ज़्यादातर युवा इस समय, चाहे वो उनका शौक़ रहा हो, दिखावा रहा हो, इन चीज़ों को देखते हुए नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब चूंकि 4 साल की नौकरी रहेगी केवल आर्मी की, तो क्या लगता है इससे प्रभाव पड़ेगा उन बच्चों पे, और क्या नशे से उनको मुक्ति कुछ होगी, ऐसा कुछ? मैं समझता हूँ कि नशा एक ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल यूथ को उससे दूर रहना चाहिए। ये जो नशा बेचने वाले हैं, इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक हैं। ऐसे लोग शुरू में हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को नशा फ्री में कराते हैं, और फिर जब उनकी रगों में नशा दौड़ने लगता है फिर वो उनसे पैसे ठगते हैं। तो मैं सभी यूथ से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग नशा जो है बिल्कुल भी इस तरीके का ना करें जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। आप इस समय बड़ा ही देश में गंभीर माहौल है युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, ये देश हमारा है, आपका है, हम सबका है, और इस देश की जो सरकारी संपत्ति है वो आपकी है और पूरे देश के हर नागरिक की है। इसमें इस प्रकार की तोड़फोड़ ना करें, क्योंकि इस प्रकार की अराजकता अगर आप फैलाएंगे, आपके खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे, फ़ौज की नौकरी को तो फिर आप भूल ही जाएं। क्योंकि
मैं समझता हूँ कि आप बहुत समझदार, और जो फ़ौज में नौकरी करने के लिए बच्चे जाते हैं वो पहले से ही मानसिक रूप से बहुत ही दृढ़ निश्चयी होते हैं। क्योंकि मैं भी जो है जब मैंने सपना देखा था, जब से मैंने फ़ौज में अपना आंखें खोली थी, तब से मेरा एक ही सपना था कि मैं फ़ौज में जाऊं। और फ़ौज में जाने के लिए मैंने कॉलेज किया, कॉलेज करने के बाद डिग्री में कॉलेज में गया, लेकिन हर जगह मैंने एक बात का हमेशा अपनी पहचान बनाए रखी कि मैं एक पॉजिटिव और समझदार स्टूडेंट हूँ। मैं हमेशा गलत के साथ कभी नहीं रहता था, और हमेशा अपने स्कूल प्रशासन, अपने टीचर्स, उनका बहुत सम्मान करता था। तो ये सब चीज़ें जो है एक फ़ौजी के अंदर पैदाइशी होती हैं। आप लोग जिस तरीके की हरकतें अभी जो देश में कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय हैं, और आप निश्चिंत रहें, सरकार आपके साथ है, आपकी सरकार है। जो 4 साल आपको दिए गए हैं, आपको यहाँ मौका दिया जा रहा है, वो 17.5 साल से अगर मैं देखूँ तो 21.5 साल में आपके 4 साल पूरे हो जाते हैं। 21.5 साल के बच्चे के पास क्या होता है? कुछ नहीं। वो एक पढ़ रहा होता है, ना उसकी जेब में पैसे होते हैं, वो माँ बाप के सहारे होता है। 17.5 साल की उम्र से जब आप ज्वाइन करेंगे, आपके पास 4 साल होंगे। 4 साल में बहुत से बच्चे तो आप में से ऐसे हैं जो सेना में अधिकारी बन जाएंगे। 4 साल में बहुत से बच्चे ऐसे जो दूसरी फोर्सेस में निकल जाएंगे, और वहाँ पर भी अपनी IAS, IPS, PCS सबके लिए वो तैयारी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में हमें यूथ की बहुत ज़रूरत है। हमारे देश में जो खेल का जो स्तर रहा है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही निचले स्तर का रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इस पर बहुत ध्यान दिया गया है, और सेना खेल के मामले में सेना ने अपने खिलाड़ियों को बहुत अच्छा मौका देती है। जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं वो सेना के माध्यम से विश्व पटल पे जा सकते हैं। अभी हाल ही में मैं एक जवान से मिला था, वो जवान तलवारबाजी में भी ऑस्ट्रेलिया तक खेल का आया है, ऑस्ट्रेलिया खेल के आया है। हालांकि वो अपना नेपाल से रहने वाले हैं, लेकिन हमारे देश में GR में उन्होंने गोरखा राइफल्स में हमारे देश में उन्होंने सेना ज्वाइन की, और ज्वाइन करने के बाद जो है वो उनसे मैं मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये 4 साल को आप मत देखिए, आप ये देखिए कि आप फौज से जब ट्रेंड होकर निकलेंगे तो सारा जहान आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं पर भी खड़ा हो जाऊँ, मुझे नौकरी मिलेगी। जिस तरीके से आज आप 21 साल की उम्र में किसी के पास जाइए, वो आपसे पूछेगा आप क्या करते हैं, तो आप बोलोगे मैं एक स्टूडेंट था। वो आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करेंगे, रेकमेंड करेंगे भी तो बहुत ही कम सैलरी पे रेकमेंड करेंगे। लेकिन जब आप बोलोगे मैं एक पूर्व फौजी हूँ, तो आपकी एक अलग इमेज होगी, हर जगह आपकी नौकरी होगी। आप चाहे पुलिस में जाइए, पैरामिलिट्री में जाइए, स्टेट पुलिस में जाइए, PSC में जाइए, जो स्टेट की दूसरी सर्विसेज होती हैं उनमें जाइए, आपको हर जगह आरक्षण है, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। हर तरीके का आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। एक पूर्व सैनिक की जो भी सरकार आपको नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सब कुछ बता देगी। और फिर बहुत से लड़के मैंने देखा है वो फौज में आते ही अब बड़ा कहते कि मुझे तो यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन जैसे बच्चों के लिए भी जो है ना एक उम्मीद रहेगी कि चलो 4 साल में बढ़िया से नौकरी करूँ, और उसके बाद मैं जाके फिर दूसरी फोर्सेस में चला जाऊँगा। तो और दूसरा, हमारे देश में जो बेरोजगारी का स्तर अभी है, वो जिस तरीके से लड़के जो है पढ़ लिख के निकल रहे हैं, लेकिन उनको उस स्तर पर नौकरियां नहीं मिल रही हैं, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट तो उतने ही हैं। उनको जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, उस तरीके से सरकार के पास पोस्ट तो नहीं बढ़ा सकती सरकार। तो ऐसे समय पे जो दूसरे विभाग हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज़ हैं, वो भी पूर्व सैनिकों को वरीयता देते हैं। तो वहाँ पर आपको नौकरी में लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं। एक आम आदमी और एक पूर्व सैनिक में बहुत फ़र्क है, उनकी सैलरी में बहुत फ़र्क होता है। लोग उनके ऊपर भरोसा करते हैं, कंपनीज उनके ऊपर अपनी पूरी कंपनी की जिम्मेदारी उनके हाथों में दे देती है। बहुत बड़ी कंपनी में आप जाकर देखिए, सारे पूर्व सैनिक वहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप थे कैप्टन देवेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ जुड़े।